इट्स टाइम टू रोल बिचेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। मैं भूल गया दिन कौन सा है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, सो आज मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। ये मेरी आज की आई गेस दूसरी वीडियो है। हाँ, शायद दूसरी वीडियो है। खैर, हम लोग करने जा रहे हैं आज एनिमल किंगडम। क्या हम एनिमल किंगडम पहले कर चुके हैं? 2 पार्ट तो आ चुके हैं। यस, एनिमल किंगडम के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज ये 3rd राउंड है, उसका 2nd राउंड है टेक्निकली। पहले राउंड के 2 पार्ट थे, इसका 2nd राउंड है। तो हमने एनिमल किंगडम के बारे में बेसिक चीज़ें जान ली थी, थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे हमने, बेसिक चीज़ें जान ली थी एनिमल किंगडम के बारे में। वो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड के वाली वीडियो देख लेना। मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक बार पढ़ के आना ये एनिमल किंगडम, एटलीस्ट एक बार पढ़ के आना इस वाले उसमें। वाई? बिकॉज अभी जो हम करने जा रहे हैं, हम एनिमल, अगर कोई नया आया है तो हाय हेलो, माय नेम इज़ बायोजिनीज। आई डोंट स्टडी, आई जस्ट डू क्वेश्चंस एंड सी। फिर मैं अपना डाउट नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं एंड वी विल ट्राई टू बीट आर एक्यूरेसी लास्ट टाइम। देखते हैं लास्ट टाइम की मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है। इफ़ यू कुड जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड है, वेयर इज़ दैट? ये रहा जो एनिमल किंगडम टॉपिक वाइज क्वेश्चन। लास्ट टाइम की एक्यूरेसी रही है, लेट्स सी, समरी 68.13%। आई विल ट्राई कि मैं इसे 75 कर लूँ। 85 बहुत अच्छा स्कोर होता है, 75 इज़ ओके, बट 68 से मुझे ऊपर है ना, 68 से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर वी नोट डाउन आवर डाउट्स एंड देन वी वर्क ऑन आवर डाउट्स। चलो लेट्स गो। ये रहा डाउट वाला सेक्शन, बॉडी फ्लूइड्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलो, सीलोमेट में प्रॉब्लम होती है डिफ्यूजन। द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फूड फ्रॉम गट टू टिश्यू इज सॉल्व्ड बाय। देखो क्या है, सीलोमेट होते क्या हैं? सीलोमेट होते हैं जिनके पास सीलोम होता है। आपको पता होना चाहिए किन किन के पास सीलोम होता है। सीलोमेट। अब सीलोमेट में क्या होता है जी? आप सीलोमेट के पास एक सीलोम होता है जिसमें ऑर्गन्स वगैरह होता है। तो वो पूछ रहा है गट से लेके टिश्यू तक कैसे जाएगा। क्यों भाई, क्यों दिक्कत? ये कैसी अजीब सी दिक्कत है? फूड फ्रॉम गट टू टिश्यू। सीलोम, पहली बात होता क्या है? सीलोम एक बॉडी कैविटी होती है, स्पेस होती है किसके बीच में? आपके गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में शायद जो स्पेस होती है उसको सीलोम बोलते हैं। लेट मी चेक। बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, मतलब आपकी बॉडी वॉल, नॉट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं, आपकी ये बॉडी वॉल है। मतलब अगर मैं ह्यूमन का एक क्रॉस सेक्शन लूँ, उसका बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन देखूँ क्या? आई थिंक दैट वुड बी डिस्कस्टिंग, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। एक ह्यूमन लो, उसको ऐसे काट दो, एक ह्यूमन है उसको ऐसे काट दो। फिर ऐसा है कि उसके बॉडी वॉल और उसके गट वॉल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो भी आपका जितना भी स्पेस होगा वो तो ऑर्गन से भरा होगा, ऑर्गन और खून और आपके गिल्ड से। तो वो जितना भी स्पेस है उसको आप सीलोमिक एक्टिविटी में सीलोम काउंट करोगे। ठीक है, अब ऐसा है कि अब भाई आप टिश्यू तक कैसे ले जाओगे? गट वॉल, यहाँ पे तो गट वॉल है, टिश्यू तक कैसे ले जाओगे? तो एक्चुअली फूड को चर्न करके छोटा छोटा बना के उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन वगैरह को या फूड को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके फिर टिश्यू तक पहुंचाते हैं। तो 2nd और 3rd में से एक होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 3rd। टिश्यू तक खाना वाना पहुंचाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर नॉट सूडोसिलोमेट क्या होता है? सूडोसिलोमेट एक्चुअली में जिनके पास सीलोम नहीं होता है, मतलब फॉल्स सीलोम होता है। ऐसा लगता है कि सीलोम है बट नहीं है। उनकी ये बॉडी वॉल है और ये उनकी गट वॉल है, उनके बीच में ना पाउचेज होते हैं। यहाँ पे ये खाली नहीं होता है, यहाँ पे मीजोडर्म होता है, यहाँ पे मीजोडर्मल पाउचेज होते हैं। ठीक है, मीजोग्लिया जिन्हें कहते हैं, पाउचेज, बहुत सारे पाउचेज होते हैं दैट आर नॉट सूडोसिलोमेट। तो अब कौन कौन से हैं भाई? सूडोसिलोमेट में प्लैटीहेल्मिन्थेस तो आता है, मुझे नहीं लगता प्लैटीहेल्मिन्थेस के अलावा कोई आता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में शायद फ्लैटवॉर्म आता है। नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केलमिन्थेस दोनों ही आते हैं। तो आओ देखते हैं। प्लेनेरिया इज़ फ्लैटवॉर्म, टीनिया इज़ ऑल्सो फ्लैटवॉर्म। टीनिया सोलियम और प्लेनेरिया दोनों ही फ्लैटवॉर्म है मेरे हिसाब से। ये है वुशेरेरिया इज़, आई थिंक ये राउंड वॉर्म होता है। एंटेरोबियस मुझे नहीं पता क्या है। एस्करिस भी राउंड वॉर्म होता है। मैं श्योर नहीं हूँ सूडोसिलोमेट क्या होता है। मेरे हिसाब से प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है। लेट्स गो विथ नंबर 4। जी हाँ, सही है। लेट्स सी,
प्लैटिहेल्मिन्थस प्लैटिहेल्मिन्थस ये नहीं, यहाँ पे होगा, इस जगह होगा, रुको वेट, ये रहा। ओ प्लैटी अच्छा, प्लैटिहेल्मिन्थस एसिलोमेट होता है, एस्केलमिन्थस सीडोसिलोम होता है। अच्छा ओके, और एस्केलमिन्थस के एग्जांपल क्या क्या? एस्केलमिन्थस के एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा एस्करिस। वेट अ सेकंड, एस्केलमिन्थस सीडोसिलोम है, ठीक है। प्लैटिहेल्मिन्थस सीडोसिलोम है नहीं है, क्योंकि टेनिया और प्लेनीरिया ये दोनों प्लैटिहेल्मिन्थस हैं। हाँ प्लैटिहेल्मिन्थस हैं, और ये दोनों एसिलोमेट है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा नॉट सीडोसिलोम, ठीक है, तो तुक्के से सही आंसर हो गया हम लोगों का। ओके सो वी विल राइट डाउन, मतलब अब हम लोग ये वो कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, इट्स गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। वी डोंट वांट टू डू इट रॉन्ग। अरे यार मतलब ख़राब ज़िंदगी है, ख़राब ज़िंदगी, ठीक है। नॉट सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, तो सीडोसिलोमेट होता है आपके एस्केलमिन्थस, और प्लेनीरिया और टेनिया दोनों प्लैटिहेल्मिन्थस है, बाकी के एस्केलमिन्थस है। टीनिया प्लेनीरिया बोथ प्लेटी, और वो दोनों होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस, और वो दोनों होता है सूडोसिलोमेट, ओ सॉरी एसिलोमेट। और मुझे नहीं पता था कि ये साइक्लोस्टोमा उसमें, एनसाइक्लोस्टोमा उसमें आता है, मैं भूल गया था, माय बैड। वुशेरेरिया एनसाइक्लोस्टोमा, और एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ऐड हो गया हमारा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, आप कहोगे यार एंटेरोबियस तो था ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, वुशेरेरिया तो है, वुशेरेरिया है, और वुशेरेरिया का इसमें साफ साफ नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, वुशेरेरिया कहाँ आता है, किस किस फाइलम में आता है? वुशेरेरिया फिलेरियल वर्म एस्करमिन्थस में ही आता है, तो वुशेरेरिया है तो वन नहीं हो सकता। एस्करिस एनसाइक्लोस्टोमा दोनों के दोनों आपके सूडोसोलोमेट है, तो सेकंड भी नहीं हो सकता। एनसाइक्लोस्टोमा सूडोसोलोमेट है तो थर्ड भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं फिर हम। एनिमल विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, और कोस क्लोज सेट। मेटामेरिक होता है मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म एनालिडा में होता है, और आपका मेनली एनालिडा में ही होता है। क्या एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मेरे हिसाब से? हाँ एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। लेट्स गेट टू इट। जी हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेनिया सोलियम ऑल आर फ्लैटफॉर्म्स। प्लेनेरिया भी वही है, लिवर फ्लूक भी वही है, टेनिया सोलियम को ही शायद लिवर फ्लूक बोलते हैं, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेट मी चेक। अच्छा फेसियोला को लिवर फ्लूक बोलते हैं, अरे ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्लेनेरिया लिवर फ्लूक यानी कि फ्लेसियोला टीनिया सोलियम एक ही बात है। एक स्टूडेंट है जिसको एक ट्रिप्लोब्लास्टिक मिला है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जहाँ पे 3 लेयर्स हों, 3 लेयर हों, है ना, शायद, आई एम नॉट श्योर विच। सेगमेंटेड एनिमल एज एन आर्थ्रोपॉड। A student has identified a triploblastic coelomate segmented animal as an arthropod. Which additional character the student should have verified before identifying that? Okay, wait, what? उसने देखा एक ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ठीक है, जिसमें 3 लेयर होती हैं, एंडोडम, मीजोडम और एक्टोडम, 3 लेयर होने वाली, तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब बताओ उसको तीसरा कैरेक्टर कौन सा वेरीफाई करना चाहिए था बिफोर आइडेंटिफाई द एनिमल एज एन आर्थ्रोपॉड? विंग्स तो पंछी में भी होते हैं, है ना। प्रेजेंस ऑफ एंटीना हो सकता है, हाँ। टाइप ऑफ सिमेट्री, हाँ, टाइप ऑफ सिमेट्री, एंटीना, प्रेजेंस ऑफ एंटीना इज, हाँ, इंपॉर्टेंट। आर्थ्रोपॉड में एंटीना होते हैं, और शायद सिर्फ और सिर्फ यहीं भी होते हैं, शायद, श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ ये ठीक है, आगे बढ़ो। एब्सेंस ऑफ अ हेड, सर नहीं है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, एंडोस्केलेटन है कैल्सरस प्लेट की। रुको, सर नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपॉड तो हट गया, आर्थ्रोपॉड के पास सर होता है, हेड नहीं है,
सर नहीं है तो हाँ ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी यानी कि बॉडी सेगमेंट में नहीं है मेरे हिसाब से। मॉलस्क और दोनों का ही होता है, दोनों में ही सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है। नहीं, शायद मॉलस्क में डिफ्रेंशिएटेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है। एक्यूनोडर्माटा के अंदर डर्मल स्केल्स होती हैं कैल्सरस प्लेट की। डर्मल मतलब स्किन के पास अंदर होती है, स्किन के अंदर होती है। कैल्सरस यानी कि कैल्शियम की बनी हुई प्लेट भी होती है। एक्यूनोडर्मेट से आपको क्रंची तो नहीं कहूँगा मैं, आपको स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स आ जाने चाहिए दिमाग में, जैसे कि आपका स्टारफिश एक्यूनोडर्म है। ये सबसे थर्ड होना चाहिए इसका आंसर, थर्ड ही आंसर। लेट मी चेक। एक्यूनोडर्म, ये रहा एक्यूनोडर्म। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सरस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब वही हड्डी। एक छोटा सा कैल्सिफाइड मटेरियल का पीस। इसमें से एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा एनिमल का पेयर है जो ईच एक दूसरे से मतलब वो क्या बोलते हैं, मैचिंग हो। टेरोपस और ऑन्थिनो, टेरोपस बैट को कहता है, मुझे नहीं पता। ऑर्निथो रायनकस, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली हूँ, बट अगर नहीं हूँ तो ये कोई बर्ड है। वाइवी पैरिटी होता है बच्चे ले करना, और टेरोपस तो शायद बच्चे ले करता है लेकिन बर्ड नहीं करती है। गार्डन लिजर्ड और क्रोकोडाइल दोनों ही जो है रेप्टाइल है, लेकिन क्रोकोडाइल सिर्फ ऐसा एक रेप्टाइल है जिसका 4 चेम्बर का हार्ट होता है, तो ये नहीं हो सकता। एस्करिस एनसाइक्लोस्टोमा, एस्करिस और एनसाइक्लोस्टोमा दोनों के दोनों आते हैं एस्केलेमेंथिस में, और शायद यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन शायद नहीं होती है। सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश यानी कि एक्सोसीटस, दोनों के दोनों शायद कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हाँ, क्योंकि वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो शायद बाद में आते हैं, बाद में डेवलप हुए थे, और ये इतने एडवांस नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, सी हॉर्स का रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग। सी हॉर्स यहीं पे आता है ना, सी हॉर्स तो शायद इसी पे आता है। सी हॉर्स कॉर्डेट होता है क्या सी हॉर्स, मुझे नहीं पता, कैसी बात कर रहे हो। हाँ, कॉर्डेट ही होता होगा, ये रहा ना। हाँ, बोनी फिश, ओह सी हॉर्स इज अ फिश, डैम। कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड। फिश में 2 टाइप की फिश होती हैं, कॉन्ड्रिक थाइस जो कि कार्टिलेजिनस बोन होते हैं, जिनके कार्टिलेज के बोन होते हैं, और ऑस्टिक थाइस जिनके हड्डी होती है, हड्डी समझे, हड्डी। आगे बढ़ो। हेमिकॉर्डेट्स नाउ हैव बीन प्लेस्ड विद नॉन कॉर्डेट्स क्लोज टू एक्यूनोडर्म्स बिकॉज हेमिकॉर्डेट्स पहले ना कॉर्डेट्स में हुआ करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ना कुछ तो था, नोटोकॉर्ड जैसा कुछ था, तो उनको डाल दिया गया था। मतलब उनको डाल दिया गया था, कॉर्डेट्स के अंदर ही डाल दिया गया था। इनफैक्ट हमने जब प्रैक्टिकल पढ़ा था तो हेमिकॉर्डेट को हम कॉर्डेट के अंदर ही पढ़ते थे, हमें तो ऐसे ही याद कराया गया था, मुझे नहीं पता क्यों। खैर, मेरे मेन मुद्दे की बात यह है कि अब क्यों नहीं है वो एक्यूनोडर्म्स के पास। ये वाली चीज़ तो लाइन इग्नोर कर दो, बस ये बता दो कि वो नॉन कॉर्डेट्स में क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि यहाँ नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, नोटोकॉर्ड ही नहीं होता। नोटोकॉर्ड सबसे एलिमेंट्री चीज़ होती है हेमिकॉर्डेट में, सॉरी कॉर्डेट्स में, और नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आओ देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल होता है शायद, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, उसी के अंदर ना हॉलो नहीं, वो तो नर्व कॉर्ड हॉलो होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड डैम, मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से, लेकिन हुआ नहीं मेरे साथ तक। खैर, नोटोकॉर्ड क्या था जी? नोटोकॉर्ड क्या था? नोटोकॉर्ड किधर है?
कॉर्डेट्स में होगा ना जी, सही बात है, सही बात है, मेरा नोटोकॉर्ड। A cartilaginous skeleton supporting the body in all embryonic and some adult chordaton. ओके, एक कार्टिलेज का स्केलेटल रॉड जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, नोटोकॉर्ड होता है कार्टिलेज का स्केलेटल रॉड जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, ठीक है। चलो, तो या तो एम्ब्रॉयनिक स्टेट, ये किसी ना किसी स्टेट में नोटोकॉर्ड होना चाहिए। ये वैसे 4 फीचर जो होता है ना, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और एक और होता है पोस्ट एनल टेल, 4 फीचर होते हैं। ये देखो, ये आपके ना कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 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 के लिए हो। पोस्ट एनल टेल आप भी नहीं है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, यू डोंट हैव अ टेल। तो भाई क्यों कॉर्डेट, क्यों है कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? और हाँ, इसका होना ज़रूरी है। हाँ, ये कभी ना कभी आपके पूरी लाइफ साइकिल में रहा होगा, नॉट नाउ, नॉट यस्टरडे, मुझे नहीं पता कब भी, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेट में कभी ना कभी रहा होगा, इसलिए इसको माना जाता है कैरेक्टरिस्टिक। चलिए जी, आगे बढ़ें। पॉइंट क्या था, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ मैं तब से। हाँ, और हेमिकॉर्डेट में आ जाओ, हेमिकॉर्डेट पढ़ता है। पहले इनको कॉर्डेटा के माने जाता है, लेकिन अब अलग फाइल आया। उनके पास ना स्टोमोकॉर्ड हुआ करता था। स्टोमोकॉर्ड क्या है भाई? इज़ अ फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड जैसा था, सिमिलर, तो साइंटिस्ट को लगा डैम नोटोकॉर्ड, डाल दो इसे कॉर्डेटा में, बट ऐसा नहीं था ऑब्वियसली। एक स्टूडेंट घर लाया अपना, एक जेफरी डामर स्टूडेंट एक अजीब सा एनिमल लाया घर में, उसे पत्थर के बाहर मिला, उसकी मॉइस्ट स्किन, क्या बात है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और टॉर्जन भी थ्रू जाता है वो। ओके, टॉर्जन जो है ना, ये यहाँ पे मतलब मुझे आंसर पता है, मुझे ये आंसर अच्छे से पता है। इसका आंसर मॉलस्क होना चाहिए। लेकिन क्यों? एक्चुअली टॉर्जन डिटॉर्जन गैस्ट्रोपोडा के अंदर होता है। ये बीएससी में, मैं बीएससी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है, ये मेरे सिलेबस में आता है, ये पेपर में भी आया था, 6 नंबर में आया था, डिफाइन टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। बट मुझे टॉर्जन अच्छे से नहीं पता, बस मुझे पता है गैस्ट्रोपोडा के अंदर होता है। गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है मोलस्का के अंदर, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसमें क्या होता है, उसका माउथ उसके एनस के पास आता, एनस के पास आता, उसका एनस उसके माउथ के पास आता है, ऐसा कुछ होता है, डजेंट रियली मैटर। And ventral cord. It had moist skin, complete digestive tract, a ventral cord, and had gone through torsion. अच्छा, ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इट हैड मॉइस्ट स्किन है, मॉलस्क में होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, मॉलस्क में होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, मॉलस्क में होता होगा, मुझे नहीं पता। एंड गॉन थ्रू टॉर्जन की वजह से मुझे लग रहा है मॉलस्क है, कहीं गलत ना हो जाए। सही है, आओ देखते हैं भाई मॉलस्क के बारे में ऐसा कुछ लिखा भी है या फिर ऐसे ही हुआ है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, कुछ भी नहीं है कि इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। आई डोंट लाइक दैट क्वेश्चन फॉर दैट रीज़न, मुझे अच्छा नहीं लगा ये क्वेश्चन, गलत बात है ये। आगे बढ़ो। स्टूडेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के दिया है बेसिस पे, ये सब चीज़ें हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों सुन के ही मुझे एनालिडा याद आता है, ठीक है। और एनालिडा के और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होनी चाहिए लोकोमोशन के लिए, सही बात है, ये भी एनालिडा का पार्ट है। एनालिडा का एग्जांपल क्या है? प्रॉन आर्थ्रोपॉड का पार्ट है। फेरिटीमा, अगर मैं सही नहीं हूँ, सॉरी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो एनालिडा का पार्ट होता है। वुशर एरिया आपका फिलेरियल वॉर्म होता है, जो कि आपका राउंड वॉर्म में आता है। टीनोप्लाना आपका टीनोफोरा का पार्ट होता है, तो सेकंड होना चाहिए आंसर। ओके, लेट मी चेक, डोंट चेक मी, चेक योर बिच आउट। फेरिटीमा, ये रहा अर्थवॉर्म। शाउट आउट टू द हॉफ ट्विंस। अगर किसी ने ऑल गैस नो ब्रेक्स नहीं, चैनल 5 नहीं देखा हो तो गो वॉच इट आउट। इट्स अ गुड यूट्यूब चैनल, गुड जर्नलिज्म। एंड्रू कैलाहैन, बाय द वे। इनमें से कौन सा बर्ड में नहीं मिलता? हाइंड लिम, फोर लिम, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। हाइंड लिम होते हैं, फोर लिम विंग्स में मॉडिफाई हो गए होते हैं, तो मैं नॉट श्योर अबाउट दैट। पेल्विक गर्डल तो होता होगा, पेक्टोरल गर्डल शायद नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। फोर लिम आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो शायद ना मिलते हो। पेक्टोरल गर्डल तो होगा। आई डोंट नो मैं, लेट्स गो विथ थर्ड। आई थिंक सेकंड आना चाहिए आंसर। हाँ, सेकंड है, फोर लिम नहीं होते हैं, वो तो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है।
2 कॉमन कैरेक्टर बताओ सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब में। ठीक है, सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब, ये तीनों के तीनों कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी। इन तीनों आर्थ्रोपोडा का ना एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी भी फाइलम का? अलग अलग होते होंगे जी, हाँ अलग अलग होते हैं। आर्थ्रोपॉड में क्या होता है? वो आर्थ्रोपॉड में वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है जॉइंटेड लेग्स। तो फर्स्ट होगा आंसर। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन यहाँ पे कोइंसिडेंटली हर जगह आता है, तीनों जगह। मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी यार होगा, पता है एनिमल किंगडम इतना बड़ा है, कोई ना कोई ऐसा आर्थ्रोपोड क्या पता निकल ही जाए जो मॉलस्क वगैरह के बाउंड्री पे होगा, और ऐसा होगा कि नहीं जी हमारे पास तो सब कुछ है बट एक्सोस्केलेटन नहीं है, काइटिनस नहीं है। वो होगा कुछ ना कुछ, चलता रहता है इनका अपना अलग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ो। बताइए इनमें से कौन सा बर्ड है जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री बताता है? देखो पता है पहले सबको लगता था कि मतलब एम्फीबियन एंसेस्ट्री है, पहले सबको ये लगता था। मैमल्स और ह्यूमंस की, मैमल्स और ह्यूमंस की नहीं सॉरी, मैमल्स और मैमल्स की जो एंसेस्ट्री है वो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है, पहले सबको ये लगता था। बट बाद में पता चला कि नहीं नहीं वेट, हाँ सॉरी, पहले लगता था कि एम्फीबियन एंसेस्ट्री, कि एम्फीबिया से निकल के आए हैं। लेकिन बाद में टी.एच. हक्सली के ने बोला था ऐसा कि एम्फीबिया से निकल के आए हैं मैमल्स वगैरह, बट नहीं ऐसा नहीं था। बाद में पता चला कि नहीं रेप्टाइल से निकल के आए हैं। तो देखते हैं क्या है भाई। 3 चेम्बर्ड हार्ट है दोनों का? नहीं, मैमल्स का तो 4 चेम्बर्ड होता है, बर्ड्स का भी। पागल हो गया, सारे मैमल्स का थोड़ी होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, नहीं सही बात है। हाँ, रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों में ही 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है शायद मेरे हिसाब से। रेप्टाइल में तो होता है, बर्ड में भी मेरे हिसाब से होता ही होगा। कैल्चरस सेल दोनों के ही होते हैं। स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्ब पर स्केल आना हो सकता है यार। नहीं, स्केल कहाँ होते हैं बर्ड्स में यार? बर्ड्स के कहीं 4 चेम्बर्ड हार्ट ना होते हो, उनके हार्ट इतने अच्छे होते हैं, शायद 4 चेम्बर्ड होते हैं वो। आई थिंक आई विल टेक द रिस्क एंड गो विथ 4th। यस 4th है, 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता, बर्ड का 4 चेम्बर हार्ट होता है। आओ दिखाऊं मैं तुम्हें। देखूं जरा, ममेलिया, बर्ड्स के बारे में दे ही नहीं रखा। अरे एक सेकंड, ममेलिया में क्यों ढूंढ रहा हूँ भाई? मैं हूँ थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, है कुछ दिक्कत मेरे में। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड भैया, उनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होना बहुत ज़रूरी है सर। यस सर। 14, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स विद देयर कॉमन नेम। यू स्पॉन्जिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज शायद स्पॉन्जिला होता है। मियांड्रीना सी एनेमोन नहीं होता। फेसियोला लिवर फ्लूक होता है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म होता है, ये शायद सही है। मियांड्रीना क्या होता है? सी कोरल होता है शायद मियांड्रीना। आओ देख लेते हैं ना, सी कोरल आएगा तो ऊपर ही होगा फिर कहीं। ब्रेन कोरल, माय बैड बट क्लोज इनफ भाई, क्लोज इनफ। और दूसरा क्या था सर? यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। है कुछ बात अलग ही है, बात ही कुछ अलग है, क्या कर सकता हूँ मैं। टू गुड। विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चेम्बर्ड हार्ट? एम्फीबियन में 4 चेम्बर्ड होता है सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। रेप्टाइल्स में नहीं होता है, बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल में होता है हाँ 4 चेम्बर्ड होता है, बर्ड्स में होता है हाँ 4 चेम्बर्ड, मैमल्स में हाँ। ठीक है, तो थर्ड कर दो, तो सॉरी सेकंड कर दो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? रुक जाओ ज़रा, चार्ज देखूँ कितना चार्ज है अभी। तो है, चलो। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसकी ग्लैंडुलर स्किन नहीं होती है? स्नेक रेप्टाइल है, फ्रॉग एम्फीबियन है। मेरे हिसाब से मैमल की स्किन ग्लैंडुलर नहीं यार, पसीना तो आता है, ग्लैंड तो होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एव्स में शायद ग्लैंडुलर नहीं होता है, और शायद एव्स और रेप्टाइल्स में ग्लैंड नहीं होते हैं स्किन पे शायद, मुझे नहीं पता, शायद एम्फीबिया में होते होंगे यार। एवोल्यूशनरी स्पीकिंग
ग्लैंड्स डेवलप हुए बाद में तो शायद एम्फीबिया और रेप्टाइल में नहीं होते होंगे। एम्फीबिया और नहीं, एम्फीबिया और रेप्टाइल शायद यहाँ नहीं होते होंगे, बाद में डेवलप हुए। ओह नो, कैमिलियन एंड टर्टल। हमारी स्ट्रीक टूट गई भाई, 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सारे सही लगातार, 16वें क्वेश्चन पे स्ट्रीक टूट गई। आओ देखते हैं। ग्लैंडुलर कैमिलियन जो है आपका मैमल, एम्फीबिया है, और टर्टल आपका मैमल है। सेकंड शायद नहीं, टर्टल आपका रेप्टाइल है। टर्टल रेप्टाइल तो होते हैं। आओ देखते हैं यार, आओ देखते हैं। पता नहीं क्या खुल रखा था। लेट मी चेक। आओ देखते हैं। एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट होती है, और क्या उनके पास ग्लैंड होते हैं? ऐसा कहीं लिख नहीं रखा है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। अच्छा, द heart is 3 chambered. These are cold blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. The class name refers to their epidermal. Reptiles are poikilotherms. यार ग्लैंड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है ना, थोड़ी दिक्कत ये है। रुक जाओ, क्या क्वेश्चन था? आर हैज़ नॉन ग्लैंडुलर, यानी कि ग्लैंड नहीं होने चाहिए। तो एव्स में, रुक जाओ, हमने रेप्टिलिया पढ़ लिया और एम्फीबिया पढ़ लिया, दोनों में ग्लैंड का मेंशन नहीं था। आओ एव्स देखते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यानी कि बर्ड्स में भी ग्लैंड नहीं होते हैं। अच्छा, मैमिलिया में तो ग्लैंड होते हैं। मैमिलिया में ग्लैंड होते हैं, यूनिक। यार ग्लैंड के बारे में कुछ दे नहीं रखा है यार, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड इज आई गेस थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है, ग्लैंड होते हैं नहीं होते। देखो यहाँ तो नहीं होते हैं, रेप्टिलिया में तो नहीं होते। टर्टल रेप्टिलिया में नहीं होते, और मेरे हिसाब से इसमें भी नहीं होते हैं। टर्टल, रेप्टिल, और ये एम्फीबिया, कैमिलियन एम्फीबिया। लेकिन वो यहाँ पर भी तो सेम है, स्नेक भी तो रेप्टाइल है, फ्रॉग भी तो वो है। थोड़ा डाउट है मेरे को, कोई मुझे समझाए भाई क्या है ये। सेलेक्ट एन एकिनोडर्म। एकिनोडर्म इज सी पेन इज पेनाटुला। आई डोंट थिंक इट्स एन एकिनोडर्म, आई डोंट नो। सी वॉलनट, ये तो नहीं है, ये तो टीनोफोरा में आता है, कॉम जेली में, टीनोफोरा में। सी लिली याद नहीं है मेरे को। सी एनिमोन इज आई डोंट नो। सी पेन इज पेनाटुला मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आता है आपके एकिनोडर्म में ही आता है ये। ओह, सी लिली आता है। आओ देखते हैं। सी लिली एकाइनस, एस्टेरियास एकाइनस एंडेडॉन, सी लिली। अच्छा चलो ठीक है भाई, मेरी गलती। एकिनोडर्म का बेसिक क्या होता है, मतलब सोल क्या है एकिनोडर्म का? एकिनोडर्म में मिलता है कांटे। एकिनोडर्म का वो जो वर्ड आया, वो वर्ड आया अकाइनस से। अकाइनस का मतलब होता है कांटे। 18 विच आर द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, याद रखना, ठीक है। दो जॉइंटेड अपेंडेज का मेंशन तो है नहीं, मुझे दिख तो नहीं रहा मेरे को। नोटोकॉर्ड, देखो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या सेपरेट एनल और यूरिनरी ओपनिंग होनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है ना। सेपरेट एनल और यूरिनरी ओपनिंग बहुत एडवांस फीचर है, और ये तो जाके मैमल एम्फीबिया में भी सेम ओपनिंग होती है, ओपनिंग टू द आउटसाइड, सेम एग्जिट कह सकते हैं, क्लोएका जिसे कहता है, ये नहीं है। एकिनोडर्म में पेंटामेरस सिमेट्री होती तो है, मुझे लगता है एनसीईआरटी में दे रखी है, बट पेंटामेरस का मैं श्योर नहीं हूँ। एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पता नहीं मेरे को। मॉलस्क नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर वेलिगर लार्वा, मुझे दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता।
इसमें से सबसे सेन मुझे फर्स्ट वाला ही लग रहा है। बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती तो है और ट्रैकिया भी होता है, तो आई विल जस्ट गो विथ फर्स्ट वन क्योंकि सबसे ज़्यादा सेन ओपनिंग यही है। ओके, मोलस्क, ओके, बट ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो आई गेस आई विल नॉट ऐड इट। ट्रोकोफोर वेलीगर, क्या है ये, क्या है ये भाई? बट कोई मुझे समझाए कि ये शायद सही क्यों नहीं है। ठीक है, दैट इज़ माई डाउट। somebody explain me in the comment section. I would be very humbly humbled by your doubt और your explanation. इनमें से कौन सा फीचर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कॉकरोच और प्रॉन में वेस्ट मटेरियल जो होता है वो मालपिगियन ट्यूब्यूल। देखो, कॉकरोच और प्रॉन आपके आर्थ्रोपॉड में आता है और आर्थ्रोपॉड में वेस्ट मटेरियल, जी हाँ, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही निकलता है। टीनोफोर में कॉम्ब प्लेट होते हैं जो आपको इधर से उधर ले जाता है। हाँ, मतलब कॉम्ब प्लेट के ऊपर ना, देखो टीनोफोर होता है ऐसे गोल गोल सा, दिखा देता हूँ, और उसके ऊपर लगे रहते हैं बहुत सारे कॉम्ब प्लेट्स और 2 फ्लैजला होते हैं। 8 होते हैं वैसे तो मेरे हिसाब से कॉम्ब प्लेट। ये जो है, ये फ्लैजला, ये इधर उधर हिलाते हैं इन्हें। हाँ देखो, 8 रो होती हैं कॉम्प्लेट की, और लोकेशन में हेल्प करती हैं वो। फेसियोला होता है आपका प्लेटी हेलमिंथिस, नहीं, लिवर फ्लू, हाँ प्लेटी हेलमिंथिस, और वहाँ पे हाँ फ्लेम सेल्स सिक्रेशन में पार्ट लेता है। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है और उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। नहीं, मेरे हिसाब से उनमें खुद ही फर्टिलाइज कर लेते हैं अपने आप को, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यार फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं, आर वी श्योर? मैं फोर्थ वाले में श्योर नहीं हूँ, बट इनफैक्ट थर्ड और फोर्थ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेट्स गो। आई डोंट थिंक सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ओ ओके। इन कॉकरोचेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेट मटेरियल अकर थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, यही तो होना चाहिए। आओ देखते हैं भाई। लेट्स गो टू आर्थ्रोपॉड। बताना क्या था मैं? इनकरेक्ट है। कॉकरोच और प्रॉन में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही तो होता है यार। अच्छा, और देखें, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच एंड टेक प्लेस बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ही तो है यार। कैसी बात है? ओ ग्रीन ग्लैंड्स, अच्छा, प्रॉन्स वगैरह ग्रीन ग्लैंड यूज़ करते हैं। ओके ओके सर, माय बैड, ओके, आई डिडंट नो दैट। मुझे नहीं पता था। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है तब तो, और क्या। क्रस्टेशियंस जो होते हैं, जो कि प्रॉन जिस कैटेगरी में आता है, वो सब ग्रीन ग्लैंड यूज़ करते हैं। ये कॉकरोच तो मालपिगियन ट्यूब्यूल यूज़ करता है, तो मैं श्योर हूँ, लेकिन क्रस्टेशियन जो है वो ग्रीन ग्लैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो लिख के लेते हैं, लिख के लेते हैं। गुड क्वेश्चन, दैट्स गुड क्वेश्चन। आंसर है 1। crustaceans like prawn use green gland। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द फॉलोइंग इज ओवी पेरस। ओवी होता है अंडे देने वाला, शायद भूल जाता हूँ मैं। प्लेटिपस देता तो अंडे है, लेकिन अंडे अपने अंदर ही स्टोर करता है। बैट बच्चे देता है, एलिफेंट बच्चे देता है, वेल भी बच्चे देती है। वैसे प्लेटिपस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वेल बच्चे देती है, डैम। अच्छा हाँ, वेल तो मैमल है ना। वेल मैमल है भाई, बताओ, वेल मैमल है। वेल के पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं।
प्लेटिपस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो शायद बच्चे देती है फिर उसे अपने अंदर ही रिस्टोर करके फिर वो बच्चा हैच करता है, मतलब उसके पाउच में ही होता है शायद वो बच्चा, तो ओवो वीवी समथिंग पैरस होता है, बट ठीक है चलो ये भी ठीक है। बताइए विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर। देखो वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्यूनोडर्म में ना एक पूरा सिस्टम होता है बेहतरीन, अंदर पानी जाता है, फिर उसमें अलग अलग ट्यूब्यूल बाउली टाइप का बन रखा होता है, बहुत वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, बीएससी में आएगा अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आपका नीट नहीं हुआ तो मेरी तरह क्या और बीडीएस करोगे फिर। खैर मैं तो बहुत पछता रहा हूँ, बट ठीक है फाइन, इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल। खैर वाटर वैस्कुलर सिस्टम मेडियोपोराइट होता है, उसके अंदर जाता है, फिर पता नहीं क्या, फिर पता नहीं क्या, ये आपको ये भी आपको गेस्ट समझाएंगी, ये मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है, सीमा विल टीच यू। खैर तो उसमें क्या क्या करता है वो क्या क्या करने में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, आई डोंट नो, लोकोमोशन में हेल्प करता है, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से देखो लोग चलने में तो हेल्प करता है, शायद वो चलने में हेल्प करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, रीजनरेशन में शायद हेल्प नहीं करता वो, बट खाना पचाने में, खाना वाना पकड़ने में, पानी वानी पीने में, सब में हेल्प करता है। अच्छा है, इफ़ यू वांट यू कैन सर्च इट आउट, इट्स अ गुड टाइम पास। ओह यस, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन इन स्पॉन्जेस। बताओ हर जगह स्पॉन्ज में क्या होता है, सब में कैल्सरस स्पाइक्यूल होते हैं, कैल्सरस स्पाइक्यूल होते हैं स्पंज में, मुझे नहीं पता। हाई रिजनरेटिव पावर नहीं होती, नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मरीन में नहीं। क्यों भाई, अरे यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज था ना, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, तो ये सुनने में पता चल रहा है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं सारे, मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल होते भी नहीं है वो, लेकिन हर जगह मेरे हिसाब से कैल्शियस स्पाइक्यूल होता है वहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो तो सिमेट्रिकल होते ही नहीं है, कहीं कुछ कुछ हाई रिजनरेटिव पावर होती है उनके पास, मुझे नहीं पता था। हाँ यार देखो कैल्शियम हर जगह थोड़ी मिल पाएगा, फ्रेश वाटर में कैल्शियम नहीं मिल पाएगा आपको, फ्रेश वाटर में, नमक में तो ठीक है। पता नहीं क्या क्या होता है, हाई रिजनरेटिव पावर होती है। आओ देखते हैं कहीं एनसीईआरटी में है या ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है मेरा एज यूजुअल। नहीं दे रखा, कहाँ दे रखा है। अच्छा मुझे एक और बात देखनी है कि क्या अर्थवर्म जो होते हैं वो क्रॉस वो करते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट नहीं, अर्थवर्म तो यहाँ आएगा नहीं, फेरेटीमा, अर्थवर्म फेरेटीमा ये तो रहा। अर्थवर्म और लीच मोनोशियस होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों जेंडर एक ही में होता है, दो जेंडर एक में होता है, मतलब बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, नॉट दोनों, दोनों इम्प्लाइज की बस दो ही हैं, आई डोंट नो कितने हैं, आई डोंट नो। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कनाल एंड मस्कुलर फैलिंग्स, ये दो जो चीज़ें होती हैं ये आपको एस्केलेमेंथीज में ज़रूर दिखेंगी, एलिमेंट्री कनाल और एस्केलेमेंथीज में, एनेलिडा में, यस एस्केलेमेंथीज में मस्कुलर फैरिंग्स की बात बड़ी की जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, दिखा देता हूँ। एस्केलेमेंथीज ये रहा, बायलेटरली सिमेट्रिकल वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, ये वो फलाना ठिकाना। आगे बढ़ते हैं 24। When body is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as, देखो बॉडी कैविटी, सॉरी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो सूडोसिलोमेट के बारे में, कि उनमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी में मीजोडर्म नहीं होता बट पाउचेस होते हैं, छोटे 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 पाउचेस होते हैं, कहीं कहीं फिलिंग होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो उन्हें सूडोसिलोमेट बोलते हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूसेस, देखो गैमीट जब भी बनता है, गैमीट कब बनता है मुझे याद करके बताओ, ये तो बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन है, बेसिक लॉजिक का। अगर आप टूट रहे हो तो आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बस आपका खुद का रूल है, आप खुद टूट गए अंदर से, लेकिन आपको गैमीट जब बनाने पड़ेंगे तो आपका गैमीट मिलेगा किसी और के गैमीट से, तब कुछ हो पाएगा। बात तो सही लग रही है, क्योंकि सही बात है वो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। तो ऐसा है कि आंसर इसका है एसेक्सुअली, फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल होता है, और जो दूसरा वाला है वो सेक्सुअल मोड होता है। एक मिनट रुको यार, बोतल ख़राब हो रही है मेरी ये।
ओके, दैट साउंड्स डिस्गस्टिंग। ओह सॉरी, एसेक्सुअली एनसेक्सुअली। आगे बढ़ो। मैमल्स के चीफ फीचर क्या है? उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जी हाँ, और उनकी स्किन हैरी होती है। हाँ ठीक है। टीथ का बताओ यार, लेकिन हेयरी स्किन और टीथ तो देखो रेप्टाइल में भी होती है, कॉकरोडाइल में भी होती है, बात तो सही है, बट हेयरी स्किन ज़्यादा जगह नहीं होती है। मेमोरी ग्लैंड तो चलो मैमल्स है, नाम से ही पता चलता है। वैसे ये नहीं होता। स्कल, बहुत ज़्यादा स्कल पे ध्यान दिया जाता है कि स्कल कैसा है। मेमोरी ग्लैंड पता नहीं क्यों हम पढ़ते आते हैं, स्कल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्कल किस टाइप का है? मॉलस्क में गिल्स होते हैं फेदर लाइक, हैवी, मुझे नहीं पता, ये दे रखा है जबकि मैं भूल रहा हूँ। मेरे हिसाब से उनका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी, आओ दिखाता हूँ मैं, तो कहीं तो देखा है मैंने ये। आओ देखते हैं, टीनो मॉलस्क में जाते हैं। वेयर इज मॉलस्क? देयर इज मॉलस्क। feather like the space between hump and the mantle cavity, feather like grip, feather like gills होते हैं वहाँ पे, मतलब गिल्स होते हैं लेकिन वो पत्ती जैसे होते हैं, और उनका काम होता है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। उनकी बॉडी शेल से कवर होती है और अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन आपको सर, पैर और हम्प दिख जाएगा उनका, ठीक है, मस्कुलर फुट, सर और हम्प। और उसके ऊपर एक लेयर होती है मेंटल की, मेंटल के अंदर एक, मतलब ये गिल्स पाए जाते हैं आपको। आई गेस मेरे को अच्छा सा डायग्राम दिखा देना चाहिए इसका, बट चलो ठीक है। एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी चीज़ होती है उसमें। कॉर्डेटा कितने सब फाइला में डिवाइड होता है? यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, 3 में होता है। पहले हेमिकॉर्डेटा में भी होता था, बट अब 3 में होता है। कौन से फिश? बेटा को आप रख सकते हो एक्वेरियम में। टेरोफाइलम मुझे नहीं पता क्या है। बेटा होती है फाइटिंग फिश होती है, मुझे क्यों याद है, आई डोंट नो। बेटा होती है फाइटिंग फिश, CME फाइटिंग फिश। टेरोफाइलम देखते हैं ना, टेरो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, बट अच्छा लग रहा है ना दिखने में। अरे हाँ, ये तो प्यारी है यार, कितनी प्यारी है। एंजल फिश, एंगल फिश, आर्क्यू, क्रिस एंगल, कट एंगल, सॉरी नहीं आएगा, बट याद है मेरे को, बट आगे बढ़ता है। याद भी क्या, मैंने देख के बताया। बताइए इनमें से कौन से मैमल्स हैं? वेल मैमल है, ठीक है। डॉल्फिन नहीं है, शार्क नहीं है, सील मैमल ही होता है, हिप्पोपोटामस मैमल होता है, हाँ ठीक है। सी काओ क्या होती है? स्टेलर सी काओ, हाँ वो भी मैमल ही थी, अब तो नहीं है। कैंगरू भी मैमल है। आई काउंट 5। 6 हैं क्या? डॉल्फिन इज अ मैमल। इज डॉल्फिन अ मैमल? अच्छा हाँ, डॉल्फिन आर मैमल, जैसे हम भूल ही गया था, डॉल्फिन भी तो मैमल ही होता है। ठीक है भाई, मैमल है, ठीक है। सी काओ बाय द वे स्टेलर सी काओ है, ये एक और चैप्टर में आता है यार। जब सी काओ सर्च कर रहा हूँ मैं, सी काओ देखो, नहीं वेट, ये तो कुछ और है। अच्छा, स्टेलर सी काओ कुछ और था। जो भी है कॉर्डेटा के अंदर आता है ना ये, मेरे को उसी से मतलब है। हाँ ये रहा ना स्टेलर सी काओ, रशिया के आसपास थे शायद ये, अब तो शायद मर गए हैं। सिरेनिया, इनका ऑर्डर अलग है। अच्छा, डूगोंगिडे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं भूल गया था डॉल्फिन भी मैमल होती है। 31। ओह डैम, आओ देखते हैं। ये पूरा का पूरा टेबल ही आ गया, देखो। एनिमेलिया डिवाइड होता है 2 में। सेलुलर लेवल, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल के लेवल पे जो काम करते हैं। एक सेल अपने आप से मतलब रखेगा, एक दूसरे से नहीं करेगा, मतलब कॉपरेट कर सकता है, लेकिन रखता सब फंक्शनिंग उनकी सेलुलर लेवल पे, ठीक है। उनकी सिमेट्री नहीं होते हैं, पॉलीफेरा सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, तो एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल आएगा आंसर। तो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। बी देखते हैं, तो ठीक है, वो एसिलोमेट होता है और पॉलीफेरा होते हैं वो। एनिमल में टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ सिमेट्री, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सिमेट्री, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम।
अब उसमें भी दो तरीके की सिमेट्री होती है, रेडियल बाइलैटरल। रेडियल में भी आपका यहाँ पे एक्चुअली निडेरिया और टीनोफोरा दोनों ही एसिलोमेट होते हैं। दोनों में सीलोम नहीं होता है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, तो बी में एसिलोमेट आएगा और ये आएगा यानी कि थर्ड आंसर। आओ लेकिन फिर भी बाकी का कंफर्म करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में भी एसिलोमेट है, यहाँ पे एसिलोमेट है। एसिलोमेट यहाँ पे एस्केलमेंथिस के ऊपर कौन आता है याद कर लो, प्लैटीहेलमिन्थेस है वैसे भी, और एस्केलमेंथिस इकलौता फाइलम है जो सीडोसिलोमेट है। तो यहाँ सीडोसिलोमेट और यहाँ प्लैटीहेलमिन्थेस। मैंने प्लैटीहेलमिन्थेस बोला है ना, आई होप मैंने बोला। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आर्थ्रोपोडा को एनालिड और मोलस्क से डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, आर्थ्रोपोड में एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, काइटिनस होता है। हाँ काइटिनस होता है, सही बात है। हाँ सही है। सब डिवीजन ऑफ लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट्स, हाँ जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनके मूवेबल सेगमेंट होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मसल्स डिराइव फ्रॉम मेनी बॉडी सेगमेंट्स दैट मूव द सेपरेट पार्ट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मसल्स, हाँ मसल्स भी होते हैं। अरे एक्चुअली अगर आप बिल्कुल उनकी एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो उसमें है, कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ोगे तो है। कॉकरोच की एनाटॉमी है क्या सिलेबस में? अगर होगी तो मैं ऐड करूँगा, मतलब पढ़ाऊँगा, सॉरी, तब पढ़ने की कोशिश करूँगा। अरे यू गेट द पॉइंट। एनिमल किंगडम यहाँ पे है। एनिमल किंगडम नहीं, एनिमल किंगडम में ये नहीं है। ठीक है चलो, नहीं हो तो क्या ही है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दी अबव है इसका आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव है, देखते हैं। चलिए जी, बायलेटरल सिमेट्री का क्या है? ओह डैम, बायलेटरल सिमेट्री का क्या फ़ायदा है? अपेंडेज आ गए, पैरासाइट आ गए, ये तो कोई सिफलाइजेशन मुझे नहीं पता क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मुझे नहीं पता। आई विल टेक अ गेस हेयर, मुझे नहीं पता है। मेरे हिसाब से अपेंडेज आना, हाँ जब बायलेटरल सिमेट्री आई तब आपके हाथ पैर आए, अपेंडेज वगैरह आए तब जब आपकी बायलेटरल सिमेट्री आई। रेडियल सिमेट्री में शायद नहीं, मुझे नहीं पता सिफलाइजेशन क्या होता है। सेफलाइजेशन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, आई डोंट नो। अगर कोई मुझे बता सकता है तो बता दे, बट आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस। सिविलाइजेशन क्या होता है? आई डोंट हैव द आंसर। 34, आई एम अ लार्वा ऑफ सेंगिवोरस ऑर्गेनिज्म विच शो एनाड्रामस माइग्रेशन एंड आई एम करेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फक यू, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये मैंने बीएससी के सिलेबस में पढ़ा है, तो आई विल जस्ट गो विद दिस क्योंकि ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। ओके, नहीं पता ये नीजम नहीं क्या है भाई ये। सैंग्यूवोरस ऑर्गेनिज्म विच शो एनाड्रामस, ये पता है मुझे, एनाड्रामस माइग्रेशन पता है। एनाड्रामस माइग्रेशन क्या होता है? अगर मुझे गलत याद नहीं है तो वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है और फिर फ्रेश से सी में आता है। छोड़ दो फालतू। 35, एनिमल ए हैज़ सम स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट इट। अच्छा लार्जेस्ट फाइलम में आता है एनिमल ए। अच्छा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, देखो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपॉड है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड बिटवीन, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अच्छा एबोमेन नहीं है, एब्डोमेन है ये। एक्सक्रीशन बाय माल्फिगन ट्यूब्यूल्स, यानी कि क्रस्टेशियन तो नहीं है वो। ए में भी कोई आर्थ्रोपॉड ले लो। लोकस्ट आर्थ्रोपॉड होता है, बट क्या एक क्रस्टेशियन होता है? आई डोंट थिंक सो। हाँ लोकस्ट, अरे वो जो फसलें ख़राब कर देते हैं, ततैये टाइप। नहीं ततैये नहीं, क्या होता है वो, ग्रास हॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं कुछ ग्रास हॉपर टाइप होता है। लोकस्ट ग्रास हॉपर ही होते हैं वैसे तो। बताइए क्लोज टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी कि या तो क्लास सेम हो या तो फाइलम सेम हो। देखते हैं फाइलम सेम। जेलीफिश आपका होता है, जेलीफिश आपका आता है सिलेंट्रेट। कटल फिश आपका नहीं आता है सिलेंट्रेट, ये भी नहीं आता है सिलेंट्रेट में, ये तो एक्चुअल फिश होती है। हनी भी आर्थ्रोपॉड। क्रेफिश पता नहीं क्या है, कि क्रेफिश भी मेरे हिसाब से आर्थ्रोपॉड होते हैं। स्पाइडर भी मेरे हिसाब से आर्थ्रोपॉड होता है। एलिगेटर रेप्टाइल, टर्टल रेप्टाइल, नॉटिलस पता नहीं। कैंगरू मैमल, ऑक्टोपस मॉलस्क है, सैलामेंडर एम्फीबिया है, तो फोर्थ नहीं है। सेकंड और थर्ड में से मुझे एक लग रहा है। क्रेफिश देखते हैं क्या है। क्रेफिश आर्थ्रोपॉड है।
क्रस्टेशिया है वो भी। तो लेट्स गो विद सेकंड नंबर। सारे फाइलम सेम है, टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप बोला है। अब चाहे फाइलम सेम होता चाहे किंगडम सेम हो, तो भाई किंगडम तो इसमें सेम है, एनिमेलिया है, सारे के सारे क्लोजेस्ट टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप बतानी है। एनिमेलिया, दो एनिमेलिया के लोग बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है उन दोनों लोगों में, ठीक है। क्रोकोडाइल है, फिश है, फ्रॉग है एक हाथ पे, स्क्विरल और क्रो है दूसरे हाथ पे, क्या डिफरेंस दोनों में? क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, फिश मछली है, फिश है ओके, फ्रॉग है, फीविया है, और दूसरे हाथ पे स्क्विरल है और क्रो है, दोनों एव्स हैं। बॉडी टेम्परेचर का फ़र्क है। ये स्क्विरल और क्रो मेरे हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर। लेकिन इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर बाहर के बॉडी टेम्परेचर से मैटर करता है। ठंडी पड़ेगी तो अंदर भी ठंडी, गर्मी है तो अंदर भी गर्मी है। इन लोगों का चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, जो इनका डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है वो ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो देखते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन माल्फिंगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच ओपन डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी? अगर माल्फिगियन, मुझे नहीं पता था कि माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स डायरेक्टली ओपन नहीं करते हैं, मैं तो यही अज्यूम कर रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये वैसे भी कॉकरोच के उससे है, कॉकरोच आ नहीं रहा है, तो एक तुक्का मारते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। लेट्स गो विथ सेकंड। कॉकरोच की एनाटमी में है, कॉकरोच की एनाटमी आ नहीं रही है, ठीक है। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो 2 लेवल हो गया हमारी वीडियो का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, जो हो सकता है ना मिली हो सकता है मुझे भी कुछ खास, मतलब ठीक था, रिविजन हो गया, अच्छा था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन बहुत कम थे, ऊपर से अजीब से क्वेश्चन थे खैर, बाहर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। खैर, मैं क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था। हाँ, तो ये वीडियो, अगर इस वीडियो से ज़्यादा बेटर पुरानी वाली वीडियो है, मैं ट्राई करूँगा कि उसका कार्ड ऐड कर दूँ। एनिमल किंगडम की पुरानी 2 वीडियोस ज़्यादा बेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं इस वीडियो से। इट्स फाइन, कोई बात नहीं, देखते हैं एक्यूरेसी, देखते हैं। नॉट बैड, 76% नॉट बैड। हम लोगों का गोल था 75 से ऊपर रहना, तो 76%, 76.9, 77%, 2%, ठीक है, अच्छा है तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं प्लांट किंगडम में रखूँगा या इसी को कंटिन्यू करूँगा, देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो। चलो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, ट्राई टू कमेंट, आई हैव टाइम, आई कैन आंसर इट। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं फिज़िक्स की शूट करने जाऊँ मैं। चलो, तो मिलते हैं भाई। आडियोस।